अस्सलाम क्लास। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास मैटर क्या होते हैं। मैटर की हमने काइंड्स को देखा था कि हमारे पास मैटर की दो काइंड्स होती है। कौन कौन सी होती है? वो एक सब्सटेंस है और दूसरी हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। हमने सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, और देन हमने बाद में मिक्सचर को डिस्कस करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस की अगेन टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास सब्सटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास सब्सटेंस की दो टाइप्स होती है, एक एलिमेंट होती है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड होते हैं। अब एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अर्ली एजेस में हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, वो हमारे पास कितने थे? टोटल 9 एलिमेंट्स थे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमारे पास क्या है कि सब्सटेंस कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वही हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस ही होते हैं। सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू ऑर्डिनरी केमिकल मींस कि हमारे पास क्या होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। सिंपल यूनिट में मींस कि ये हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते। कि हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट आपको पता है कि हमारे पास अगर वो टाइप है सब्सटेंस की तो हमारे पास सब्सटेंस ही होंगे। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। अब देखिए सेम टाइप ऑफ एटम मींस कि आपके पास क्या है, ये एक एलिमेंट है, कार्बन है। अब देखिए हमारे पास जितने भी ये एटम होंगे वो सेम टाइप ऑफ ही आपके पास एटम ही होंगे, जहरी सी बात है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। तो जितने भी यहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे उनका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये बेसिकली बात हो रही है कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और सेम आपके पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा और कैन नॉट बी डिकम्पोज, कि हमारे पास ये मजीद डिकम्पोज नहीं होते। अब सबसे पहले हमारे पास दो डेफिनेशन आ रही है, एक हमारे पास ओल्ड है और एक हमारे पास क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है। अगर ओल्ड डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो छोटा यूनिट समझा जाता था वो हमारे पास क्या था, एलिमेंट्स था। नो अगर अब हम अब की बात करते हैं तो हमारे पास जो छोटा यूनिट समझा जाता है वो हमारे पास क्या है, एटम है। तो इसको सबसे पहले हमारे पास डिफाइन किस तरह किया गया था कि हमारे पास एलिमेंट सब्सटेंस होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, सेम होते हैं, बट कैन नॉट बी डिकम्पोज, कि हमारे पास ये डिकम्पोज नहीं होते। सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते। ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि हमारे पास सबसे पहले क्या था कि एलिमेंट्स हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, कि एलिमेंट डिकम्पोज नहीं होते। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या है कि एलिमेंट्स में जो एटम प्रेजेंट है वो हमारे पास डिकम्पोज नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या थी, एक मॉडर्न डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास बाद में अर्ली एजेस में हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं। उसके बाद हमारे पास 19th सेंचुरी के बाद, आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद हमारे पास 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। देन उसके बाद हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स, जो आजकल पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स में हमारे पास 93 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, लेबोरेटरी सिंथेसाइज एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे पास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है तो कौन कौन सी उसकी टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेटल है। सेकंड हमारे पास नॉन मेटल है। थर्ड हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स है, जिसको हम सेमी मेटल भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास मेटल क्या होते हैं। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल वो होते हैं हमारे पास जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये भी हम देखते हैं कि हमारे पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर ये किस तरह होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अब इसमें क्या है, एटम प्रेजेंट है और ये फुली एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज फॉर्म में हम कह सकते हैं ये हमारे पास कंबाइन है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी या हीट को तब कंडक्ट कर सकती है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 1 और आपके पास ग्रुप 2, ये हमारे पास क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, देन आप कह सकते हो कि हमारे पास पोटेशियम वगैरह हो गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली मेटल्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास एटम है। अब आपको पता है कि हमारे पास हर एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। देन न्यूक्लियस में आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और अब सॉरी, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके शेल्स में होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल 3 ही हमारे पास एटम है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें आपके पास क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, शेल्स में है, जो कि यहाँ पे रिवॉल्व करे।
अब देखिए होता ये है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल कर रहा है, जो इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो इसको रिपेल कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ अट्रैक्शन हो रही है, और ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स के रिपल्शन और अट्रैक्शन एट अ टाइम ही हो रही है। यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन एट अ टाइम ही हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक अट्रैक्ट कर रहा है, और जो इसका न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो बेसिकली होल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होल जो होगा एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, होल हमारे पास एटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। दैट्स वाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगेन बात को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कि हमने देखा है कि हमारे पास 3 एटम ले रहे हैं हम, ये हमारे पास क्या है, 3 एटम है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस में, आपको पता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई होल न्यूक्लियस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अट्रैक्शन, इसकी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को क्या कर रहे होंगे, आपस में ये रिपेल कर रहे होंगे, और ये इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि रिपेल कर रहा होगा। तो होल जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे फ्री होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह हो गए। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में हमारे पास ये सिचुएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, या आपके पास क्या आ रही है, ऑक्सीजन है, ये बोथ हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या रिपल्शन का कोई प्रोसेस नहीं होता। दैट्स वाई इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सिंपल सी चीज़ है। देन लास्ट में हमारे पास क्या आता है, मेटलाइज आता है। मेटलाइज बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सेमी मेटल्स होते हैं। मींस के इनमें दोनों की खसूसियात पाई जाती है, इनमें मेटल्स की खसूसियात भी पाई जाती हैं और इनमें नॉन मेटल्स की खसूसियात भी पाई जाती है। जैसे कि हमारे पास एरेंजिक हो गया, या दूसरा हमारे पास जर्मेनियम हो गया, या हमारे पास सिलिकॉन हो गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये मेटलाइड्स होते हैं, या इनको हम सेमी मेटल्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड का टॉपिक है। कंपाउंड भी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस ही होते हैं। सिंपल सी चीज है, हमने ऑलरेडी देखा कि हमारे पास एलिमेंट्स भी सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड भी सब्सटेंस होते हैं। अगर कंपाउंड को हम डिफाइन करें तो हमारे पास ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मेड अप होते हैं हमारे पास 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के। हमारे पास क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर बाय फिक्स रेशियो बाय मास। इन अ फिक्स रेशियो बाय मास के हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं बाय मास के तहत। अब देखिए हमने फिक्स रेशियो को बार बार डिस्कस कर लिया, हमने शुरू से फिक्स रेशियो को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अगर हम अगेन इसको डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि हमारे पास फिक्स रेशियो किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या वाटर है, H2O है, अगर हम इसको डिकम्पोज करें तो हमारे पास H2 प्लस O2 बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, इसकी डिकम्पोजिशन है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, H2O। अगर इसकी रेशियो की बात करते हैं तो फिक्स रेशियो किस तरह होगी, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अब देखो हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और हमारे पास एटॉमिक मास क्या होगा, 16 होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस, आप कह सकते हो हमारे पास क्या होता है, 16 होता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रेशियो आ जाएगा बेसिकली, अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2 2 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। देन इसको अगर हम करते हैं रेशियो तो हमारे पास 2 8 और हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 8 और हमारे पास 16 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, फिक्स रेशियो हो जाएगी। तो 1:8 के साथ हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये हमारे पास रेशियो होगी। अगेन सुन ले, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा,
2 लिख दिया। तो अब देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, तो हमने 16 ही रहने दिया। तो हमने अगर इनकी फिक्स रेशियो निकाली तो रेशियो में हमारे पास क्या आएगा, 2 वन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम इसको अगर डिवाइड करते हैं किस पे, 16 पे, तो हमारे पास 18 8 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, फिक्स रेशियो होगी। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, कार्बन है प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जांपल भी आपकी बुक में दी गई है कि हमारे पास ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अगर हम इसका देखें तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 इसका एटॉमिक मास है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रेशो आएगी उसको हम कहेंगे कि हमारे पास फिक्स रेशो बाय मास होगी। तो इसकी हमारे पास फिक्स रेशो बाय मास कितनी आएगी, 3 रेशो हमारे पास 8 आ जाएगी, 3 रेशो 8 आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, फिक्स रेशो का एक छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप्स होती है, किसकी, कंपाउंड की। 2 टाइप्स कौन कौन सी होती है, एक है हमारे पास आयनिक कंपाउंड होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड होती है। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली हमारे पास किसके रिजल्ट से बनता है, आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट से ही बनता है। अब आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कि आपके पास क्या है, ये सोडियम है, सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में, सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल की बात हो रही है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम अपने लास्ट वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। अब देखो सोडियम और ये हमारे पास क्या होती है, जो ये फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी देते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, जो कि क्या बना देती है, एक कंपाउंड बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि ये सोडियम ने कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसको, क्लोरीन को, और जो चीज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। देन आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में आपके पास क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया। तो ये आयनिक कंपाउंड जो होता है बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला यूनिट में होता है, और इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मींस कि आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस तरह से हमारे पास ये क्या करता है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरह से ये कंबाइंड फॉर्म में जो सोडियम होता है ये क्या बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है। अब खेवड़ा के पहाड़ में आपको पता है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिलता है जो कि फ्यूज फॉर्म में होता है। देन उसको क्या किया जाता है, तोड़ के हमारे पास क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से आप देखें, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, इस तरह से अट्रैक्शन कर रहे हैं, और ये हमारे पास क्या बना देते हैं, 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड को हमारे पास फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह हमारे पास क्या हो गया, NaCl हो गया, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है, या KBr हो गया, ये हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी हमारे पास क्या है, फार्मूला यूनिट है। उसके बाद हम देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड को, कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली किसके रिजल्ट पे बनता है, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कंपाउंड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में, आयनिक कंपाउंड बनता है आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में। अब देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो हमारे पास किसके रिजल्ट में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड के। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अब देखिए हमारे पास क्या होती है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्लोरीन है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, किसका, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमने ऑलरेडी देख लिया, हमारे पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 2 चीजें होती हैं, एक होता है डुप्लेट रूल, एक होता है ऑक्टेट रूल। इसको हम जाके आगे पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। अब देखिए ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन है किसके साथ, क्लोरीन के साथ इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग कर देता है। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग कर देता है तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। देन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों के दरमियान, वो क्या कर देती है, इनको कंपाउंड बना देती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बाद में कंपाउंड बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। और ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, CH4 हो गया, मीथेन गैस, जो कि आप घरों में भी यूज करते हो। अब देखिए ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, बेसिकली ये देखिए हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली
कोवलेंट बॉन्ड हो गया। क्योंकि अब देखिए कार्बन के लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो क्या होता है कि कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, इसको 4 मिल जाता है, 4 ऑलरेडी इसके पास होते हैं। और जो जितने भी हाइड्रोजन है इनका क्या कंप्लीट हो जाता है, डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है। और ये एग्जिस्ट हमारे पास किस फॉर्म में करते हैं, मोलेकुलर फॉर्म में करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उस फॉर्म में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया कि हमारे पास मीथेन वगैरह होगी। और इनको क्या रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास मीथेन होगी, देन हमारे पास क्या हो गया, H2SO4 होगी। तो ये डिफरेंट हमारे पास कौन सी फार्म होती है, ये मॉलिक्यूलर फार्म में होती है। तो ये आपके पास एक टोटल कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।